हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम आर्यंस 360 है। कल की क्लास के जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भी आया और आप कई बच्चों ने खुद सोल्व करके दिखाए हैं मेरे को। कुछ के गलत हैं, कि जिसके गलत हैं कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करेंगे, उनको सोल्व करेंगे। तो आज ट्रिग्नोमेट्री की आज मैं आपको 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ पढ़ाता हूँ और उनको बताता हूँ वो आई कहाँ से हैं, उनका जन्म कहाँ से हुआ है। एक्चुअली जब क्लास में होते हैं तो ज़्यादातर बच्चे उनको सिर्फ रट लेते हैं, लेकिन रटने का मेन मकसद भूलने से है, वो ज़्यादा दिन नहीं आपको याद रहेगी। तो हम आज उनको ड्राइव करते हैं और सीखते हैं कि वो आई कहाँ से है। और इनका यूज़ आपको ट्रिग्नोमेट्री चाहे 11th क्लास की हो और चाहे 12th क्लास की हो, हर बुक के अंदर आपको ये या फिर हर क्वेश्चन के अंदर मोस्टली में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आइडेंटिटी कौन सी है हमें भी नहीं पता, देख लेंगे, ड्राइव कर लेंगे खुद। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। राइट एंगल एट बी, ए बी सी, थीटा ले लिया मैंने, सी पे ले लिया थीटा। अब मैं क्या करता हूं, इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं बाय अप्लाइंग पीजीटी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है मेरा वो बोलता है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ठीक है, मेरा स्टेटमेंट ये कहता है, ये इक्वेशन आ गई मेरी एक पहले नंबर की। इसी के बेस से मैं सारी तीनों की तीनों आइडेंटिटी आपको निकलवा के दिखा दूंगा। मैं क्या करता हूँ, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ डिवाइडिंग, हिंदी वाले बच्चे देखेंगे भाग करने पर, ठीक है, लिख देता हूँ ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण एक को भाग करने पर। किससे भाग करना है अब देखना, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय ए सी स्क्वायर। ठीक है, बाय ए सी स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, इसके पीछे मैं बताना क्या चाह रहा हूं। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल एट बी, पाइथागोरस थ्योरम का सिंपल स्टेटमेंट लिखा। उसके बाद मैंने कहा कि मैं डिवाइड कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन को बाय ए सी स्क्वायर। आप ध्यान से समझना बिल्कुल प्यार से, मैं इस पाइथागोरस थ्योरम को 3 बार डिवाइड करूंगा। एक बार ए सी के स्क्वायर से मतलब हाइपोटेनियस के स्क्वायर से, एक बार सी बी के स्क्वायर से मतलब बेस के स्क्वायर से, एक बार ए बी के स्क्वायर से मतलब परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। हिंदी वाले इसको लंब बोलते हैं परपेंडिकुलर को, बड़े वाली सबसे होती है उसको कर्ण बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। शायद मैं ठीक ही हूँगा, मैंने हिंदी में नहीं पढ़ा। उसके बाद ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय ए स्क्वायर, वी गेट क्या गेट, मारकर भैया बंद हो गए, ए सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर। पहली इक्वेशन को आपने ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो भैया यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 1 इज इक्वल टू, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी बी अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक है जी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। इस ट्रायंगल में अब मेरे को एक बात बताओ, ए बी अपॉन ए सी क्या होगा, मतलब वो बात कर रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस सी बी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो एक बात बताओ,
बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता था, साइन थीटा, याद है आपको, साइन थीटा लिखता था मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसकी जगह लिख सकता हूं मैं क्या भाई, मार्कर। भैया 1 मिनट देंगे जरा, शायद इंक खत्म हो गई है, इंक खत्म हो गई है, बस जरा 1 मिनट बस। हाँ जी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को साइन लिख सकता हूँ ना, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस को मैं कोस थीटा लिख सकता हूँ इसका स्क्वायर। तो इनिशियल मतलब लास्ट में मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास एक आइडेंटिटी बनी जिसका मैंने नाम लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी, ठीक है, आप इसको याद करेंगे। समझ में आ गया आपने हमने ड्राइव कैसे किया है, ठीक है। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिमाग के अंदर फीड हो जाएगा ये सब। उसके बाद मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब आप देखना कि मैंने पहली इक्वेशन को हाइपोटेनियस मतलब AC से डिवाइड किया था, स्टेटमेंट में ऐसे ही लिखा छोड़ दूंगा, और बाद में मैं सेकेंड इक्वेशन को अब मैं बेस के स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, मतलब सी बी के स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय सी बी स्क्वायर। तो भैया मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर अपॉन सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन सी बी स्क्वायर। भैया बिल्कुल आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़ा टाइम है हमारे पास। सी बी और सीखने के लिए तो टाइम से ही निकालना पड़ता ना। सी बी कैंसिल बाय सी बी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला आपस में काट देंगे। अब यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए सी अपॉन सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी स्क्वायर प्लस 1। एक बात बताओ, ए सी अपॉन सी बी क्या है, थीटा यहाँ पे है, जब ए सी ए और सी मतलब हाइपोटेनियस, और यहाँ पे लिख दिया मैंने हाइपोटेनियस अपॉन सी बी कितना है भाई, बेस है ना, सी बी बेस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है भाई, ए बी है परपेंडिकुलर, और सी बी कितना है, सी और बी आपका है सी और बी बेस, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 1। एक बात बताओ, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता था, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो आपको पता है कोस थीटा, कोस का उल्टा क्या हो जाता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस, जिसको मैं कहता था सेक थीटा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan पढ़ा है ना, tan स्क्वायर tan थीटा स्क्वायर प्लस 1। भाई समझ में आ रही है ना बात, दिख रहा है वहां तक, ठीक है। तो इवेंचुअली लास्ट में मैं क्या लिखूंगा, लास्ट में मेरी आइडेंटिटी बनेगी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी होगी जी। इसका ही यूज़ बहुत अलग अलग वे में करेगा वो, कभी कुछ फॉर्म में बता देगा आपको, कभी कुछ फॉर्म में बता देगा, कभी tan स्क्वायर ये 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बता देगा। तो आपको डरना नहीं है, जहाँ पे भी आपको स्क्वायर की आइडेंटिटी नज़र आए एक बार दिमाग में ला लेना कि भैया कि यहीं से ही तो नहीं है। दो आइडेंटिटी आपकी ड्राइव हो चुकी है, एक बार ये तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर को कर डिवाइड किया था जब आई थी, ये बेस के स्क्वायर से डिवाइड किया। अब तीसरा क्या बचा, तीसरा मैं आपको होमवर्क भी दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं यही कराऊंगा, ठीक है भैया। आपको सब परेशान करते होंगे सारे, बताओ स्कूल में से होमवर्क मिल रहा, सारी जगह से होमवर्क मिल रहा, घर वाले वैसे परेशान करते होंगे, मैं कराऊंगा यहाँ, मैं खुद करूँगा, ठीक है, लेकिन बाद में आप भी करोगे। पहली इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं कहाँ से, ए बी के स्क्वायर से, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, ठीक है भाई। ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। और भैया अपनी सजेशन वगैरह आप देते रहे हमें, क्योंकि हमारा अभी मतलब शुरू का चैप्टर है ये, मतलब चैप्टर मतलब पहला ही चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का है, और पहला ही चैप्टर हमारा यूट्यूब का है, हमारी यूट्यूब की जर्नी पहली बार है।
तो आप हमें सजेस्ट करते रहे। ए सी कैंसिल हो गया, ए बी ने ए बी को कैंसिल कर दिया। अब देखना यहाँ पे क्या बचा, ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर, यहाँ बच गया 1 प्लस यहाँ क्या बचा भाई, सी बी अपॉन ए बी स्क्वायर। आप कहेंगे प्रैक्टिस कम कराई क्वेश्चंस की, भैया वो करना आप, मतलब ये बात नहीं होती कि आप 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। आपके पास अगर कंसेप्ट है ना, 20-30 क्वेश्चन बहुत हैं, मोर देन इनफ है। कैलकुलेशन अगर आपकी सही है तो जहाँ पे प्रैक्टिस की बात होगी मैं खुद कराऊंगा आपको, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि चैप्टर का एंड है, पूरी क्लासेस लेंगे। इससे ये इनका क्लासेस का लेने का मकसद ये है, सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स पता चलें, आप इनमें मास्टर हो जाओ, आपके पास इनमें मास्टरी आ जाएगी ना, क्वेश्चन तो हम तब अटैम्प्ट करेंगे, मतलब बढ़िया। हालांकि हो रहे हैं अब भी। ए सी अपॉन ए बी बताओ क्या है। ए सी हाइपोटेनियस है भाई, ए बी कितना है भाई, परपेंडिकुलर है। कुछ याद आ रहा है, इसका स्क्वायर है 1। सी बी बताओ भाई क्या है, सी और बी बेस है भाई, ए बी कितना है भाई, परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पढ़ा था आपने साइन थीटा, बट ये उल्टा है उसका, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट थीटा होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो tan होता है ना, तो आप इसको क्या लिख लेंगे, कोट थीटा स्क्वायर। तो भैया जो आपकी थर्ड आइडेंटिटी आई है ना, वो आपकी ये आई है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं कल फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, तीसरी लहर फिर से आने वाली है, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।